देखिएगा, द थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो आप कह रहे थे कि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हायर क्लासेस में जाकर के आपको दिक्कत ना हो आपको। और दूसरा मैंने कहा था कि देखिए, कोर्स में तो कई चीज़ें होती हैं और कोर्स में कई चीज़ें नहीं होती हैं। ये नेताओं के ऊपर है। बेवड़े नेता जिनकी औलादें निकम्मी कभी पास नहीं होंगी, उनके हिसाब से हिंदुस्तान में मॉड्यूल और शेड्यूल बनते हैं, आप लोगों के हिसाब से नहीं बनते हैं। हमारे बच्चों को तो पढ़ना पड़ेगा, आज नहीं पढ़ना पड़ेगा, कल पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। आप उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। बात कर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। जैसे सीबीएसई बोर्ड में और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को कई चीज़ें सीबीएसई वालों को कंफर्म नहीं है, कई आईसीएसई वालों को कंफर्म नहीं होती। बहरहाल कहीं ना कहीं तो पढ़ना ही पड़ता है। कोई कहता सीबीएसई अच्छा, कोई कहता आईसीएसई अच्छा। ये तो पढ़ने वाला ही जानेगा और पढ़ाने वाला जानेगा। इसलिए बहरहाल माई मीन इज ओनली, कोर्स में है या नहीं इस पर हमने चर्चा नहीं करनी। आगे जाके कम से कम आपको ये पता होना चाहिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है। और जो कल आप लोग चर्चा कर रहे थे, अगर आपको याद होगा, डाल्टन सर का बार बार नाम ले रहे थे डाल्टन का। यस, तो ना ये दिस लॉ वाज formulated by Sir Dalton in 1803 में डाल्टन सर ने इस लॉ को फॉर्मुलेटेड किया आपका नाम। तो व्हाट इट सेज, दो चीजें आ गई। व्हाट इट सेज, एक मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी, और डाल्टन सर ने जो थ्योरी दी थी, जो आपका दिया था, उसको भी आपका दिया। उन्होंने कहा था कि व्हेन आई लाइक सोना, व्हेन टू एलिमेंट्स A and B combine to form more than one compound आपका देखो, then ये THC के लिए रेफर किया मैंने, then the different masses of element B which combines, कुछ नहीं था, जिस बेवड़े ने इसको हटाया उसको या तो इसकी समझ ही नहीं होगी, which combine with a fixed mass of element A are related in a simple ratio to one another, simple ratio to one another। तो देखिए, इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या कहा गया डाल्टन सर के द्वारा, आपका नाम देखो कि व्हेन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट है। अब जैसे सपोज एक को मैं कार्बन मान लेता हूँ, देखो ये एलिमेंट ए हो, अब यहाँ पे एग्जाम्पल बात को दूंगा लेकिन अभी देखो, और एलिमेंट आपका बी, ये ऑक्सीजन हो गया। देखो तो देखो, व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइंस टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, then the different masses of element B which combines with the fixed masses of element A are related in a simple ratio to one another। कार्बन देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, याद रखिएगा, एंड कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। देखिए इसका मतलब, जब दो एलिमेंट्स, ये दो एलिमेंट्स आपके ए और बी हैं, जब ये कंबाइन होते, कंबाइन ए और बी, जब ये कंबाइन होते एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे। वन कंपाउंड इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर कंपाउंड इज आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एक से ज्यादा आपने कंपाउंड बना दिए। देन द डिफरेंट मॉसेज ऑफ एलिमेंट बी, एलिमेंट के जो बी यानी कि ऑक्सीजन जो है, उसके जो डिफरेंट मॉसेज होंगे, ये फिक्स मॉस के साथ आपका एलिमेंट ए के साथ कंबाइन करेंगे, आर रिलेटेड इन सिंपल रेशियो, जो सिंपल रेशियो में एक दूसरे के साथ रिलेट होंगे वन अनदर, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल रेशियो, लॉ ऑफ मल्टीपल। तो देख लीजिए, और यहाँ पे एग्जाम्पल आपका, एक कार्बन,
यही कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहा है, और यही कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बोनेट भी बनाते हैं। तो आपका नाम देखो इसका मतलब, अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन यानी कि एग्जाम्पल, जिसको आप कहते हैं एग्जाम्पल, ये आपका नाम देखो सर इलस्ट्रेशन है, TRATAM आपका देखो किसका है, इसे लॉक मल्टीपल का आपका देखो। तो ना इट इज एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। कोई भी चीज फैक्ट के साथ देंगे आप, प्रैक्टिकल के साथ देंगे, आपका देखो दैट कार्बन एंड, जो कार्बन और आपका देखो ऑक्सीजन होगा टू फॉर्म, आपका देखो ऑक्सीजन कंबाइन लिख देते, कंबाइन ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, आपका देखो दिस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, ये दो फॉर्म आपके पास आ रही है, आपका नाम देखो दिस टू फॉर्म, टू फॉर्म आपका देखो टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, दो प्रकार के कंपाउंड्स आपका नाम ये बना रहा है कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल करके। क्लियर हो गया? तो आपका इसका मतलब कार्बन, वन कार्बन व्हेन इट इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद योर, देखो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ओके सो ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, when carbon, one molecule of carbon is reacting with your one molecule which has your two atoms of oxygen are combined to each other, so now it is forming one volume, one molecule of carbon dioxide. इसका मतलब इसका कार्बन का एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आपका देखो, ये आपका 12 होता है, और ये दिस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका देखो ये 16 होता है, 16। इसका मतलब दो, इसका मतलब 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू आपका 32 आपका मतलब, अब इसका मतलब 12 ग्राम ऑक्सीजन आपका देखो 32 ग्राम के साथ आपका मिल रहा है, और यहाँ मिल करके कार्बन का 12 और प्लस 32 इक्वल टू आपका देखो इट्स मेकिंग 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन is reacting आपका देखो ना, और combined with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन is forming 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि one molecule of carbon dioxide has your one carbon atom and 2 atoms of your oxygen। क्लियर है? एक तो देखो आपको ये फर्स्ट फॉर्म आपका होगा एग्जाम्पल, उसके बाद देखो when carbon, अब यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं प्लस, ये देखो कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है तो कार्बन कोक सॉलिड फॉर्म में होगा। वैसे तो कार्बन, कार्बन क्या इसका कितना होगा, कार्बन का 12 ग्राम, और इसका ऑक्सीजन का कितना होगा 16 ग्राम। अगर 2 आप हटा देंगे इसमें से तो कार्बन मोनोऑक्साइड में आपका देखो ना दिस, ये बैलेंस करने की, क्योंकि ऑक्सीजन क्या गैस है और कार्बन क्या सॉलिड है, कोक है यहाँ पे आपका देखो ना। तो आपका 12 प्लस 16 आपका कितना हो गया 28 ग्राम। इसका मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन when it is going to be combined with 16 gram of oxygen, it forms 28 gram of carbon monoxide। ये अपना दिस है, ये आपका क्या होगा सेकेंड फॉर्म। एक कंपाउंड ये बन गया करेंगे, और दूसरा कंपाउंड आपका सेकेंड कंपाउंड आपका लुकिंग दिस प्रकार आपका क्या बोला, इवन 2 एलिमेंट आपका 2 एलिमेंट यानी कार्बन ऑक्सीजन देखा आपका विच कंबाइंस विद ए फिक्स मास आपका नाम, ये कार्बन आपका नाम ये फिक्स मास है आपका नाम, इसके साथ ऑक्सीजन आपका नाम देखो दिस, यानी कि ए बी आपका नाम। 2 एलिमेंट जब ए और बी कंबाइन हो रहे तो 2 से
ज़्यादा मोर देन वन कंपाउंड बना रहे हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जो डिफरेंट मॉसेज ऑफ एलिमेंट भी हो इसका देखिए। ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना ग्राम था 32 ग्राम, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना था 16 ग्राम। तो देखो आपका इसका मतलब जो डिफरेंट मॉसेज ऑफ एलिमेंट बी था, एलिमेंट बी का मतलब आपका ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद फिक्स, ये आपका फिक्स, ये भी 12 ग्राम था, यहाँ भी 12 ग्राम था। देखो कार्बन में कोई तब्दीली नहीं है, आइदर यू आर मेकिंग a carbon dioxide and आपका ना in the second case you are just manufacturing, you are just forming, you are just combining आपका ना carbon monoxide, तो आपका in both the cases the quantity of the carbon are same आपका ना, तो ये आपका then the आपका which combines with a fixed mass of element A, element A आपका ना are related in a simple ratio, a simple ratio में आपका ना एक दूसरे के साथ है ना एक NMR आपके combine होते हैं, तो ये है सर आपका। तो now the ratio of two masses of oxygen which combines with a fixed mass of carbon, आपका कितना हो जाता है, ये आपका कितना हो गया जरा देखिएगा, इसमें और इसमें कितना अंतर है ये चेक कर दीजिएगा। टू masses of oxygen में combine fixed mass of carbon है 32, एक जगह 32 और एक जगह आपका कितना 16, तो देखो इसका मतलब now the ratio of two masses of oxygen which combine with a fixed mass of carbon, fixed mass of carbon देखो यहाँ भी 12 ग्राम, यहाँ भी 12 ग्राम, इस एक बार ऑक्सीजन कितना है 32 और एक बार ऑक्सीजन कितना है 16, so this is one mass of oxygen, ये जो आपका देखो ना is a multiple of the other mass of oxygen combined with a fixed mass of this carbon आपका देखो to form two different compounds आपका ना देखो, तो this relation is called law of मल्टीपल प्रपोर्शन, ये है, पढ़िएगा करिएगा, फिर एक बार और समझा दूंगा। कौन सी सीनियर क्लासेस में, उनको ये पूछना कि कौन सी सीनियर क्लासेस में आपकी किताब में है एनसीईआरटी में है, नहीं अब नहीं में, अब हटा दिया, तो ये देखो सीनियर क्लासेस में कहाँ है आपने कहते 10th में 11th में 12th में बीएससी में एमएससी में कुछ तो पूछ रहे थे 12, ये जो थर्ड लॉ था ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था, जो कल आप डाल्टन चिल्ला रहे थे, ये सर डाल्टन ने 1803 में आपका नाम ये दिया हुआ था। उन्होंने क्या कहा कि दो एलिमेंट्स ए एंड बी जब कंबाइन होते हैं तो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं आपका देखो, और जो डिफरेंट मॉसेज ऑफ एलिमेंट बी के होते हैं जब ये कंबाइन होता है फिक्स मॉस ऑफ एलिमेंट ए के साथ, तो ये आपका नाम देखो आर रिलेटेड इन ए सिंपल रेशियो टू वन एनदर। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगा। आपका इसका मतलब क्या होगा, कार्बन ये आपका ए हो गया और ऑक्सीजन आपका एलिमेंट बी हो गया आपका नाम देखो जैसे अकॉर्डिंग टू ये डेफिनेशन। अब वही मैं कह रहा किस गधे ने आपके एनसीईआरटी से ये हटाया, ये तो वही गधे जाने। जब वो आप ही को निकम्मा बना रहे हैं तो फिर पेरेंट्स कुछ कहने तो निकम्मा बना रहे हैं। वो एग्जाम्पल देख लो अभी, नहीं तो मुझे ससुरा यहाँ से बाहर जाने की क्या जरूरत थी। अब बनाओ, ये देखो आवाज आ रही है अभी भी, देखो की तक। ये मोबाइल है आप लोगों के पास कोई? नहीं तो फिर ये मेरे को तो
फिर ये तो उसके साथ फिर बीच में कट नहीं हो पाएगा ना। अभी आएगा, उनका सर आएगा, अब आ जाएगा। आज मैंने उनके मकान मालिक को भी बोल दिया, आज मैंने मकान मालिक को भी बोल दिया उनके। इधर 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 बहन जी, इधर आवाज़ नहीं, इधर एक कार्बन, कार्बन देखो जब ऑक्सीजन, ये गैस आपने बोला, इधर इधर कार्बन। अब आप कहो कार्बन भी गैस है आपने बोला, और ऑक्सीजन भी गैस है। आप कहेंगे सर ऑक्सीजन के साथ आपने 2 लगाया तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसलिए ये क्योंकि कोक है, ये सॉलिड कार्बन है आपका नाम देखो। लकड़ी ना, यहीं पे देखो कार्बन, अब ऑक्सीजन के साथ अगर मिलेगा देखो, तो यहाँ आप ये करेंगे तो देखो ट्वाइस CO, एक कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे बनेगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस की वजह से कार्बन के साथ 2 एटम्स आपका आगे लगाना पड़ रहा है, आपका नाम इसमें प्रीफिक्स लगाना पड़ रहा है, ये सफिक्स है। जबकि दोनों ही ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पे कार्बन दोनों ही कोक है, लेकिन यहाँ मोनोऑक्साइड बना रहा है तो मोनोऑक्साइड का मतलब कार्बन ही, ये हुआ मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला। लेकिन ऑक्सीजन के 2 है, इसको बैलेंस करने के लिए ये होगा, ऐसे बनाना है। कार्बन के दोनों तरफ अगर क्वांटिटी देखेंगे तो ये आपका 12 ग्राम ही होगा। एटॉमिक मॉस, जो एटॉमिक मॉस होता है देखो आपका, एटॉमिक मॉस ऑफ कार्बन, ये आपका नाम देखो 10 था, ये आपका इसमें भी 12 ग्राम होगा, इसमें भी। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन आपका क्या होगा 16 × 2, इससे बड़ा 32 ग्राम हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन खाली 16 ग्राम में रहेगा। ये बैलेंस करने के लिए यहाँ यूज किया जाता है गैस। यहाँ 16 ग्राम है, यहाँ 32 ग्राम है। ये यहाँ दोनों मिलकर के आपका 44 ग्राम हो जाएगा, जबकि दोनों मिलकर के यहाँ 28 ग्राम होगा। दोनों में ये फर्क है, 16 and 12, 28।